अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 के रिमेनिंग जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज जो हमें प्रॉब्लम करना है वो है प्रॉब्लम नंबर 3.6। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो मैं न्यू वीडियोस डालूँ ताकि आपको वो मिल सके। ओके, स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 3.6। क्या लिखा है? A car starts from rest and after 20 seconds its velocity becomes 108 किलोमीटर पर आवर। कि एक गाड़ी है जिसने कहाँ से स्टार्ट करना शुरू किया है, उसने रेस्ट से स्टार्ट की है और कितना टाइम लगाया है, मतलब 20 सेकंड बाद 20 सेकंड बाद जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, वो हो गई है 108 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। हमें क्या फाइंड करना है? हमें कार का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी कभी कोई गाड़ी जो है रेस्ट से स्टार्ट हो तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। टाइम हमें यहाँ पे 20 सेकेंड गिवन है और वो कह रहे हैं कि 20 सेकंड बाद जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है, वो हो गई है 108 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसकी हो गई है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो हम इसका बना लेते हैं डेटा। ओके, तो हमें क्या गिवन है? हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि वी आई इक्वल है 0 के। सही। उसके बाद हमें क्या गिवन है? हमें टाइम गिवन है कितना, 20 सेकेंड का। तो टी आ जाएगा यहाँ पे 20 सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी उन्होंने हमें गिवन कर दी है, वो है 108 किलोमीटर पर आवर। 108 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि वेलोसिटी हमारी मीटर पर सेकंड में होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि 108 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1000 से, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1000 से। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 3600, क्योंकि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। जब मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाऊंगी तो आंसर आएगा 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई फाइनल वेलोसिटी। और हमें रिक्वायर्ड क्या था? हमें रिक्वायर्ड है, हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है? एक्सेलरेशन, मतलब ए हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन। यहाँ पे जो है हमें वी आई भी गिवन है, टी भी गिवन है, वी एफ भी गिवन है, ए फाइंड करना है। तो ये तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? वी एफ इक्वल है वी आई प्लस ए टी। ठीक है, वी एफ की जगह क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 30। वी आई की जगह क्या आएगा? 0 प्लस ए हमें फाइंड करना है और टी की जगह पे क्या आ जाएगा? 20। तो ये क्या हो जाएगा? 30 इक्वल 20 ए। क्योंकि हमें ए फाइंड करना था, ये 20 यहाँ पे जो है ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जगह क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 30/20 इक्वल ए के। जब मैं इसको इससे डिवाइड करवाऊँगी 30 को 20 से, तो आंसर क्या आएगा? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया? हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। ओके, क्योंकि हम प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व कर चुके हैं, तब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.7 की तरफ। तो उसमें क्या लिखा है? द वेलोसिटी ऑफ अ मोटरसाइकिल इंक्रीजेज बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड बिकम 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। वो ये कह रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल है जिसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई है, वो मतलब जो उसमें इंक्रीज़ हो गई है, कितनी हो गई है? वो हो गई है 20 मीटर पर सेकेंड हो गई है। और जो काम यहाँ पे हुआ है कि जो इसमें एक्सेलरेशन है वो कितना प्रोड्यूस हुआ है, वो हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है उसमें एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हुआ था और एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होने की वजह से जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है? वो हो गई है 20 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपको उन्हें जो है गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी बतानी है। मतलब वी आई हमें फाइंड करना है, वी एफ हमें गिवन है, टी हमें गिवन है, तो हम जो है और हमें एक्सेलरेशन भी गिवन है, तो हम यहाँ से ईजीली इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इसका डेटा बना लेते हैं 3.7 का। ठीक है, इसको यहाँ रख देती हूँ। तो 3.7 में हमें क्या क्या गिवन है? हमें फाइनल वेलोसिटी उन्होंने गिवन कर दी है कितनी के? वो कह रहे थे कि एक्सेलरेशन जो है
इंक्रीज़ हुआ था, कितना हो गया था, वो हो गया था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया था। तो उसके इंक्रीज़ होने की वजह से जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई थी, वो हो गई थी 20 मीटर पर सेकंड। और उन्होंने कहा था कि कितने टाइम में, टाइम था हमारे पास 5 सेकंड। और हमें फाइंड क्या करना है, मतलब रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, हमारे पास है वी, मतलब कि हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी नो दैट वी एफ इक्वल है वी आई प्लस ए टी। सही। तो वी एफ की जगह पे क्या आ जाएगा, वी एफ की जगह पे आ जाएगा 20। वी आई हमें फाइंड करना था, वी आई हमने ऐसे ही लिखा। ए कितना गिवन है, ए हमारे पास 2 गिवन है, और टी कितना है, टी हमारे पास है 5। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी आई प्लस 2 5 ज़ा 10। हमें वी आई फाइंड करना है, प्लस का 10 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10 इक्वल वी आई। तो वी आई इक्वल हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है, हमारे प्रॉब्लम नंबर 7 का आंसर। ओके, अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.8 की तरफ। तो 3.8 में क्या लिखा है, अब बस इस मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। कि एक बस है जो कि क्या कर रही है, 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। और ये मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने स्टार्ट के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, कि अगर ये वाले चैप्टर में जहाँ भी वेलोसिटी के साथ विद आ जाएगा तो वो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी से पहले विद लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स। अब क्या हो गया कि उस जो बस ड्राइवर है उसने क्या किया है, ब्रेक अप्लाई किया है। और आपको ये बात याद होनी चाहिए, यह पता होना चाहिए कि अगर कोई भी गाड़ी है मूव कर रही है और उसमें जो है ब्रेक अप्लाई हो गए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, वो ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि ब्रेक अप्लाई होने की वजह से गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इस वजह से जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है। ओके, इट्स स्टॉप, साइड से बातें पर रुक गई। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, मतलब 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद जो गाड़ी है वो रुक गई है। कैलकुलेट द डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द ब्रेक्स। हमें क्या करना है, हमें ब्रेक लगाने की वजह से जो डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा हमें वो फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये डी एक्सेलरेशन है क्या। देखिए, एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही हो, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अगर क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी के चेंज होने से क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर क्या हो कि टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी है वो चेंज तो हो लेकिन वो कम होती रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं कहूँ कि इस वक्त जो है 10 मीटर पर सेकंड है, थोड़ी देर बाद जो है वो मैं आपको इस तरीके से यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर कोई अभी वेलोसिटी है वो फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड है, देन थोड़ी देर बाद वो जो है वो 8 मीटर पर सेकंड हो गई। जैसे कि अभी जो है हमारे पास मैं कहूँ 10 मीटर पर सेकंड है, कुछ टाइम बाद जो है वो 8 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर जो है वो मज़ीद कम होकर 7 मीटर पर सेकंड हो गई, देन वो 5 मीटर पर सेकंड हो गई। मतलब ये कि वो क्या हो, वक्त के साथ साथ वेलोसिटी कम होती जाए। अगर वक्त के साथ साथ वेलोसिटी कम होती रहेगी तो हम कहेंगे कि अब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसे हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर डी एक्सेलरेशन, या फिर रिटार्डेशन। इसके 3 नाम है, ठीक है। तो हम तीनों को से हम कह सकते हैं या तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, या डी एक्सेलरेशन, या फिर रिटार्डेशन। तो इन्होंने हमें यही कहा है कि ब्रेक अप्लाई होने की वजह से जो डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा वो हमें वो फाइंड करना है। जाहिर सी बात है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो हमारी वेलोसिटी जो होती है वो यकीनन कम ही होती है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, गाड़ी रुकना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें डी एक्सेलरेशन फाइंड करना है। और डी एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन ही होता है, बस उसमें फ़र्क इतना होगा कि जो हमारा आंसर आएगा ना वो नेगेटिव में आएगा, और जो नेगेटिव है वो ये शो कर रहा होगा या वो ये इंडिकेट कर रहा होगा कि जो एक्सेलरेशन है वो ये जो मतलब जो वेलोसिटी होगी इसके अंदर वो क्या हो रही होगी, वो डिक्रीज़ हो रही होगी। तो चले हम स्टार्ट करते हैं ये प्रॉब्लम नंबर 3.8। इसका हम कर लेते हैं डेटा। सही, तो इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन था कि अब बस इस मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये था कि इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी इक्वल हो गई है 72 किलोमीटर पर आवर।
सही। उसके बाद उन्होंने कहा था कि ब्रेक अप्लाई हो गए हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है, वो 0 हो गई है। और कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद 500 मीटर, ऐसा ही था। उसके बाद उन्होंने हमें कहा है, मतलब हमें रिक्वायर्ड क्या है, उन्होंने हमें कहा था कि आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमें गिवन होगी वेलोसिटी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 3600 से। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास वी आई गिवन है, वी एफ गिवन है, डिस्टेंस गिवन और ए हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं यहाँ पे सारे फॉर्मूला दोबारा से लिख के दिखा देती हूँ। ये मैं लिख रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है वी एफ इक्वल है वी आई प्लस ए टी। फिर क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इक्वल है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as इक्वल है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कौन सी जो है हम इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास डिस्टेंस भी गिवन है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि हम ये तो फाइंड नहीं कर सकते। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम अप्लाई तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी टाइम था, तो टाइम हमारे पास था नहीं, तो ना ही हम फर्स्ट अप्लाई कर सकते हैं, ना ही हम सेकंड, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन नहीं है, हमारे पास टाइम गिवन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सब हमारे पास गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम कर लेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वी नो दैट 2as इक्वल है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, ए हमें फाइंड करना है, एस हमारे पास है 500, वी एफ हमारे पास था 0 का स्क्वायर माइनस वी आई हमारे पास है 20 का स्क्वायर। तो ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 ए, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, मतलब ख़त्म, कैंसिल आउट हो गया, माइनस का साइन ऐसे ही आ गया, और 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। अब क्योंकि हमें ए फाइंड करना था, तो 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर दूँगी, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा माइनस का 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये हमारे पास आ गया है डी एक्सेलरेशन। देखिए, ये नेगेटिव साइन आया है, और ये नेगेटिव साइन यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही थी, वो डिक्रीज़ हो रही थी या भी कम हो रही थी। क्योंकि जब भी कभी एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव का साइन सिंबल आपको लगा हुआ दिख जाए, तो आप समझ जाइएगा कि ये डी एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, इसमें वेलोसिटी टाइम के हिसाब से, मतलब टाइम के साथ साथ कम हो रही थी। तो यही है हमारे प्रॉब्लम नंबर 3.8 का आंसर। ओके, अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.9 की तरफ। तो मैं ये देख लेते हैं हम 3.9 में क्या लिखा है। तो 3.9 में क्या लिखा है, वो ये कह रहे हैं, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि एक गाड़ी है जो कि जिसने क्या किया है कि वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है। इसका मतलब ये होगा कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो दोबारा पढ़ लेते हैं। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कि एक गाड़ी है जो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, उसने अब कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली है, उसने अब कर ली है 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये होगा कि इसकी ये कौन सी है, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। कितने टाइम में, 5 सेकेंड में, मतलब 5 सेकंड बाद अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 20 मीटर पर सेकेंड। आगे कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है जो उस गाड़ी ने कवर किया होगा, हमें वो डिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब हमें वी आई गिवन है, हमें वी एफ गिवन है, हमें टाइम गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलिए कर लेते हैं, इसका डेटा बना लेते हैं 3.9 का। तो 3.9 और यहाँ पे आएगा डेटा। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है। ओके, फिर उसके बाद क्या हो गया था कि उसने कितनी वेलोसिटी अटेंड कर ली है, उसने कर ली है 20 मीटर पर सेकेंड की। टाइम उन्होंने हमें गिवन कर दिया था, वो था 5 सेकेंड। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें रिक्वायर्ड में क्या है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस तो होता ही नहीं है, तो हम ये तो फाइंड नहीं कर सकते, मतलब ये वाली इक्वेशन तो हम नहीं लगा सकते।
और सेकंड इक्वेशन में भी डिस्टेंस है, थर्ड में भी डिस्टेंस है। अगर देखते हैं हमारे पास ये सारी चीज़ें गिवन हैं तो हम यहाँ से सेकंड या थर्ड जो हमारा दिल चाहे वो हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट वी मतलब इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। टाइम भी गिवन है, सही। हाफ पता है। एक्सेलरेशन हमें नहीं मालूम, टाइम हमें गिवन है। तो अगर हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी पड़ेगी तो उसके लिए हमें पहले एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। अगर ये नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। वी एफ गिवन है, वी आई गिवन है, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन है। मतलब कि अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए लाजमी हमें एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन नहीं गिवन। तो हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस फाइंड करने से पहले हम पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। जब हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा तो उससे क्या होगा कि हमारी मर्ज़ी, हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके जो हमारा दिल चाहे दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन अप्लाई जो है हम कर सकते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगी, पहले मैं एक्सेलरेशन को फाइंड कर लूँगी। तो यहाँ पे लिखूँगी 4a, मतलब मैं एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या कर रही हूँ, फाइंड कर रही हूँ। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए मैं क्या कर दूँगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी जो कि है वी एफ इक्वल है वी आई प्लस ए टी। वी एफ हमारे पास यहाँ पे है 20, वी आई हमारे पास है 0 प्लस ए जो है हमें फाइंड करना है और टी हमारे पास है 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 20 इक्वल 5a, क्योंकि हमें a फाइंड करना है, 5 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 20/5 इक्वल टू a के, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगी तो a कितना आएगा, a आ जाएगा इक्वल 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने क्या कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारी मर्ज़ी है, हम सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के जो है डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ जो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर देती हूँ फॉर्मूला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, जो कि क्या है, जो कि है वी नो दैट 2as इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, सही। तो 2 की जगह 2 आ जाएगा। ए अभी हमने फाइंड किया है जो कि था 4s, हमें फाइंड करना है। वी एफ हमारे पास था 20 का स्क्वायर और वी आई हमारे पास था 0 का स्क्वायर। तो 4 2 क्या हो जाएगा, 8s हो जाएगा। 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400, ठीक है। 0 तो 0 तो ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, 8 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 400/8। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आएगा, जब मैं इसको डिवाइड करूँगी ये आ जाएगा 50 मीटर। और ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 3.9 का आंसर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप काइंडली इसे लाइक कर दीजिए और इसको जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जब मैं न्यू वीडियोस डालूँ तो आपको वो नोटिफिकेशन उसकी मिल सके। अल्लाह हाफिज़।